सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम शीर्षासन के बारे में बात करेंगे, जिसे हेड स्टैंड पोज के नाम से जाना जाता है। शीर्षासन की विधि, शीर्षासन के लाभ और शीर्षासन की सावधानियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारी धीरे धीरे सीरीज चलती रहेगी। हम कोशिश करेंगे मोस्टली आसनों की विधि, लाभ और सावधानियों पे हम मैक्सिमम चर्चा कर सकें। तो आज हम शीर्षासन पे बात करेंगे। पूर्ण रूप से उसकी विधि, लाभ और सावधानियों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शीर्षासन की विधि के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिकली शीर्षासन को हम सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप अभ्यास करना चाहें तो मेरे साथ साथ आप वॉल के पास में खड़े हो जाएं या वॉल के साथ में बैठ जाएं। वीडियो के माध्यम से आप देख देख के या किसी की हेल्प से थोड़ा सहारा लेके आप मेरे साथ साथ वीडियो के द्वारा शीर्षासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने मैट पे सबसे पहले पैरों को फोल्ड करके डायमंड पोज में आ जाइए। वज्रासन की स्थिति में आप बैठो। इस तरीके से आप मैट पे बैठ जाइए। हैंड्स फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक करें। इंटरलॉक करने के बाद अपने मैट पे इस तरीके से हैंड्स को एडजस्ट करें और आपका जो हैंड्स है, आपने जो इंटरलॉक फिंगर्स को किया है, ये स्टैंड रहेंगे। इनको फ्लैट नहीं करना, हथेलियों को ग्राउंड पे नहीं रखना है। आपकी जो रिंग फिंगर है, मीन्स आपकी जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर वाला हिस्सा आपके मैट पे स्टैंड रहेगा और हथेलियों के पास में अपने हेड को एडजस्ट करना है। हेड का अपर वाला हिस्सा आप हाथों के साथ में एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। हाथों से आप अपने हेड को सपोर्ट करेंगे, पीछे से हिप अप करेंगे, टोज स्टैंड करते हुए नीज को एयर में करेंगे और धीरे धीरे बॉडी का वेट हेड के ऊपर लेके आएंगे। यहीं से धीरे धीरे अपने पैरों को हेड की तरफ लेके आए। स्टार्टिंग में यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन लगातार इसी तरीके से इसी पोजीशन में आप अभ्यास करें। और जब आपको फील हो कि आपके हाथों में स्ट्रेंथ आने लगी है, आपकी बॉडी में कंपन नहीं हो रही है, तो 2 से 3 दिन के बाद धीरे धीरे ऐसे एक एक पैर को अप करें। आप कुछ सेकंड के लिए एक पैर से होल्ड करो, उसके बाद डाउन करो, फिर सेकंड लेग्स को अप करो, उसके बाद डाउन करो। धीरे धीरे ऐसे 10 से 15 राउंड करें। और जब आपको महसूस होने लगे कि आप बैलेंस बना सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, तो धीरे धीरे टोज को अप करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें और धीरे धीरे बॉडी का वेट अपनी हेड पे और एल्बो पे लेके आए और धीरे धीरे पैरों को इस तरीके से लिफ्ट करें। अभी आप इतना ही अभ्यास करेंगे। पैरों को अभी सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है, नीज बैंड करके ही आपको होल्ड करना है और धीरे धीरे वापस आ जाए। स्टार्टिंग में आपको इतना ही अभ्यास करना है, 3 से 4 दिन। ध्यान रहे, स्टार्टिंग में आपको इतना ही अभ्यास करना है। यदि आप स्टार्टिंग में लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप गिर जाएं और गिरने के बाद बॉडी में कोई इंजरी हो सकती है। यदि आप वॉल के साथ करेंगे और किसी की हेल्प से करेंगे तो कोई खतरा नहीं रहेगा। किसी की हेल्प से, अपने टीचर आचार्य की हेल्प से करेंगे, बॉडी के पास में उनको स्टैंड करके रखेंगे या वॉल के साथ करेंगे तो आप इंजरी होने से बच सकते हैं। तो उस स्थिति में आप लेग स्ट्रेट कर सकते हैं। बट मेरा तो यही गाइडेंस रहेगा कि आप स्टार्टिंग में अभ्यास करें तो धीरे धीरे पैरों को सीधा करने की कोशिश। कुछ दिन, 1 से 2 दिन आप नीज को बैंड करके ही रखें एयर में, उसके बाद धीरे धीरे एक एक पैर को अप करेंगे। अब उससे आगे की स्थिति में क्या करना है, अब आगे की स्थिति को देखते हैं हम।
इस तरीके से जब आप नीज बैंड करके होल्ड करने लगें, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए, तो आप धीरे धीरे एक एक पैर को सीधा करें। अलर्ट रहना, आपको अवेयर रहना, और फिर धीरे धीरे दूसरा पैर सीधा करें। थोड़ा बैठ स्टार्टिंग में आपके बैक में बेंड हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि बैलेंस बनाना है तो थोड़ा आप इस तरीके से बेंड करके होल्ड कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाए तो पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश। आपके शोल्डर्स, आपके वेस्ट, आपके नीज और एंकल्स प्रॉपरली सेंटर पे हो जाए। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएं तो स्टार्टिंग में 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड के अराउंड अभ्यास करें। और जिस विधि से आप गए थे धीरे धीरे घुटनों को बेंड करें और धीरे धीरे एक एक पैर को ऐसे ग्राउंड पे लेके आए, दूसरा पैर लेके आए, और फिर वहीं से दोबारा से वज्रासन में आते हुए शशांक आसन में थोड़ा आप रेस्ट करेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे, ब्लड का फ्लो जो रिवर्स हुआ था उसे सामान्य करेंगे, और धीरे धीरे सामने से फेस को अप करते हुए वापस। इस तरीके से आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। और ये आसन करने के बाद आपको नेक रोटेशन जरूर करना है। गर्दन को 10 से 20 बार आपको ज़रूर राउंड करना है, क्योंकि नेक पे प्रेशर आ जाता है, नेक मसल्स पे जो दबाव आ जाता है, बॉडी का वेट रहता है नेक पे, तो उससे गर्दन की जो मसल्स है उसमें थोड़ा दर्द होता है। और इस तरीके से थोड़ा सा शोल्डर्स में मूवमेंट, 5 वन साइड, 5 वन साइड, टोटल 10। तो इस तरीके से आप बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, हैंड स्ट्रेच। तो इससे आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी, आपके हेड में, शोल्डर्स में आपको दर्द नहीं होगा। तो इस विधि से आप प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप शीर्षासन को सीख सकते हैं। तो ये तो आसन की विधि हुई। प्रिय मित्रों, अब हम शीर्षासन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि लगातार आप शीर्षासन का अभ्यास करते हैं तो ये आसन आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक होता है, बालों की समस्या को समाप्त करने में सहायक होता है। ये आपके हृदय और आपके लंग्स को मजबूत बनाता है, आपके हृदय और आपके फेफड़ों को ये स्वस्थ रखता है। आपको जनन अंगों से संबंधित किसी भी तरीके का कोई विकार है, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जनन अंगों से संबंधित आपके विकारों में आसन लाभ करता है। आपको माइग्रेन की समस्या है, मीन आपको बार बार हेडेक हो जाता है, एक तो सीवियर माइग्रेन होता है, सीवियर माइग्रेन में आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, जिस माइग्रेन की वजह से पैरालिसिस आदि हो जाता है। यदि आपको सामान्य माइग्रेन है, बार बार आपको हेडेक हो जाता है, तो उस स्थिति में यदि आप शीर्षासन का अभ्यास करेंगे तो ये आपके माइग्रेन को कंट्रोल करने में सहायक होता है। और हमारे हेड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, हमारे ब्रेन में, हमारे अपर वाले हेड में पिट्यूटरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन ये बढ़ाता है, मीन्स आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हेल्दी रखता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि शीर्षासन यदि आप लगातार करते हैं, इसकी टाइमिंग बढ़ाते हैं आप धीरे धीरे, 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप इस आसन का अभ्यास करते हैं, तो ये आसन एंटी एजिंग का काम करता है। मीन्स आपकी जो एज है उसको कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके ऑर्गन्स को मजबूत बनाता है, सॉलिड बनाता है, आपके चेहरे पे ग्लो लेके आता है, आपके चेहरे पे चमक लेके आता है। तनाव को दूर करने में शीर्षासन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। माता बहनों को जो मेनोपॉज की समस्या होती है, जो रजोनिवृत्ति की समस्या होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में माता बहनों को जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, यदि आप लगातार शीर्षासन का अभ्यास करते हैं, अपने टीचर से सीखने के बाद या वीडियो के माध्यम से बार बार रिपीट करने के बाद या वॉल का सहारा लेते हुए आप इस आसन का अभ्यास करते हैं, तो रजोनिवृत्ति के वक्त में जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जो समस्याएं होती हैं,
जो आपका मन विचलित होता है, इस तरीके की जो आपको स्थितियां होती हैं, जो हार्मोन इनबैलेंस होता है, यदि आप लगातार शीर्षासन का अभ्यास करते हैं तो मेनोपॉज की जो कॉम्प्लिकेशन है उनको कंट्रोल करने में, उनको समाप्त करने में शीर्षासन काफ़ी लाभ पहुंचाता है। बट आपको इसकी आवृत्तियां बढ़ानी होगी। 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आसन के लाभों के बारे में जो हमने आपको बताया है, मीन्स आसन के जो लाभ वीडियो के माध्यम से जो आपको बताए हैं वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। बट विधि को प्रॉपर सीखने के बाद सावधानियों का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। प्रिय मित्रों, अब हम आसन की सावधानियों के बारे में बात करते हैं। विधि को प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद सावधानियों का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई गंभीर विकार है, आपको स्टेंट आदि डला है, किसी तरीके का ऑपरेशन आपका हृदय का हुआ है या बॉडी में किसी तरीके का आपको ऑपरेशन हुआ है, और यदि आपके L3-4-5 में गैप है, मीन्स आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, आपको सर्वाइकल की समस्या है, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, इस तरीके की यदि आपको कोई समस्या है तो आप प्लीज़ इस आसन का अभ्यास ना करें। पहले आप अपनी उन समस्याओं को कंट्रोल करें और उसके बाद अपने टीचर और आचार्य की गाइडेंस में इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो आसन के बारे में जो हमने आपको लाभ बताए हैं, आसन के अभ्यास करने से जो आपको लाभ वीडियो के माध्यम से बताएं वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।